पेरिस और दुबई हमारी कॉपी करेंगे, पाकिस्तान की कॉपी करेंगे, लाहौर की कॉपी करेंगे। रूट 47 पे ऐसा भी सिग्नल है जहां पर अगर थोड़ा सा टाइम रहता होगा क्रॉस करने के लिए तो वो बोल के बताएगा कि आप इसको जल्दी क्रॉस कर लें। Cross quickly. Cross quickly. स्पीड रडार लगाए हुए जो कि ट्रैफिक को सेंस करके उसकी स्पीड पर चलान कर रहे हैं बकायदा। एक्स्ट्रा बिजली हमारी बचेगी वो हम आप लोगों को शेयर करेंगे, जिससे हमारे दफातर, हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स, हमारी लाइटिंग, तमाम चीजें कवर कर जाएंगी ये बिजली। इस लिहाज से इसको कहते हैं बिजली पैदा करने वाली ब्रिज। ये पेरिस नहीं, ये लाहौर है। ये जो आप सड़क देख रहे हैं, लाहौर के अंदर एक ऐसी सड़क बन चुकी है, जदीद सड़क है। इसके अंदर ऐसे ऐसे सिस्टम लगाए गए हैं कि जब आप इस सड़क को विजिट करेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इस सड़क पे एक ऐसा सिग्नल लगाया गया है कि अगर आपने रोड को क्रॉस करना है तो आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बटन दिए गए हैं, मुख्तलिफ फंक्शन दिए गए हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब बटन दबाएंगे, कौन सा बटन दबाएंगे तो क्या होगा। दूसरा फंक्शन इसमें यह है कि यहाँ पर जो गाड़ियां चलेंगी वो गाड़ियां अगर एक हद रफ्तार को क्रॉस करेंगी तो उनका ऑटोमेटिक चलान हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम भी है कि इस रोड के ऊपर बिजली पैदा की जाएगी। जो बिजली इस एरिया में इस्तेमाल होगी वो सिस्टम क्या है कि ये रोड, ये सड़क बिजली भी पैदा करेगी, ये रोड आपका ऑटोमेटिक चलान भी करेगी। और यहाँ पर जो जदीद सिग्नल लगाया गया है इसका सिस्टम क्या है, माहिरीन है हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये सिस्टम दरअसल है क्या। देखें, ये CBD और पाक एशिया की मुश्तरका काविश है। इसमें दुबई से कुछ आइडियाज़ लिए गए हैं, कुछ चाइना से लिए गए हैं, कुछ यूरोप से लिए गए हैं। इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम लगाया गया है, जिसमें स्पेसिफिक पेडेस्ट्रियंस के लिए बनाया गया है पूरा सिस्टम। ये कि आप रोड क्रॉस के लिए मसला क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग बन रही है दोनों साइड पे, इसको सड़क क्रॉस करने के लिए इस पर हमने स्पेशल पेडेस्ट्रियन डेडिकेटेड ट्रैफिक सिग्नल लगाया गया है कि जस्ट आप पुश बटन दबाएं, अगर आपका टाइम कंप्लीट हो गया मेन रोड का तो आप फौरी तौर पे बटन दबाएं और सड़क क्रॉस करें। ये सड़क क्रॉस करने के बाद आपको वार्निंग भी देता है, आखिरी 5 सेकंड में बोल के बताता है बाकायदा कि क्रॉस क्विकली। और इसी तरीके से आपको इस पर टाइमर भी है, टेम्परेचर भी है, एक वीडियो स्क्रीन लगाई गई है जो कि इसमें मुख्तलिफ तरह के ट्रैफिक स्लोगन्स, ट्रैफिक रूल्स और मुख्तलिफ तरह के इसमें मालूमात मुहैया की जाएंगी। अच्छा, हमें बताएं इस सिग्नल के बारे में थोड़ा प्रैक्टिकली, ये बटन कैसे काम करते हैं, किस तरह से लोगों ने क्रॉस करना है। इसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम रखा गया मेन ट्रैफिक के लिए कि मेन ट्रैफिक को जब तक 60 सेकंड नहीं मिलेंगे उस वक्त ये बटन ऑन नहीं होगा। अच्छा, मैं चाहूँगा कि हम उन बटन की तरफ आएँ, आप भी सर थोड़ा सा आ जाएं और इन बटन को दिखाएंगे कि ये बटन किस तरह से काम करेंगे। आप सर इधर खड़े हो जाएं और बटन को थोड़ा सा लोगों को ब्रीफ कर दें कि ये बटन किस तरह से काम करते हैं। बड़ा सिंपल सा है ये कि आपके स्क्रीन पे मैसेज आ रहा है कि आप यहाँ आके बटन दबाएं। जस्ट आपने बटन दबाना है अनटिल लाइट ऑन ना हो जाए। जैसे ही आप ये बटन दबाएंगे ये लाइट ऑन हुई और आपकी ओर रेड येलो आ गया। रेड येलो आते ही ये इधर रेड येलो आया और ये आपके पेडेस्ट्रियन का ग्रीन हो गया। अब ग्रीन का मतलब ये है कि अब आप पैदल जा सकते हैं। अच्छा, बाकी जो फंक्शन है इनका क्या? टोटली रेड हो गया है। अब बाकी फंक्शन जो है आपको एक सिर्फ बताया जा रहा है कि आपने रोड क्रॉस नहीं करनी जब तक आपका ग्रीन लाइट ना हो जाए। अच्छा, ये बताएं कि ये इसका क्या मतलब है, इसका क्या, ये थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। क्रॉस विद केयर का मतलब है कि आप एहतियात से क्रॉस करें क्योंकि कुछ नहीं पता ट्रैफिक वाले रुकते हैं नहीं रुकते सिग्नल पे। हमारे आपने देखा फॉलो कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, इसलिए उनको बाकायदा इस पर थोड़ा सा तनबीह की गई है कि अगर रेड लाइट आपकी है तो क्रॉस नहीं करना और अगर ग्रीन लाइट है तो आप क्रॉस कर सकते हैं। और अगर फ्लैशिंग कर रही है 5 सेकंड आखिर में बीप देती है ये सिग्नल और बोल के बताते हैं क्रॉस क्विकली। उस पर भी उन्होंने कहा है कि अगर आप एंटर है तो निकल जाए, दोबारा इस पाथ पे एंटर नहीं होना आपने। मतलब दबाने का बटन एक ही है, बाकी उन्होंने आपको हिदायत दी हुई है। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये मुझे बताया कि एक बंदे ने क्रॉस किया और वो बंदा क्रॉस करके चला गया, अब अगला बंदा आ गया, उसको कितना इंतजार करना पड़ेगा? इसको कम से कम 60 सेकंड इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि हमने मैक्सिमम जो इस प्रायोरिटी दी है मेन ट्रैफिक को दी है। क्योंकि अभी आपको पता है कि यहाँ पे प्लाजे बनने हैं, हाई राइज बिल्डिंग बननी है, उस वक्त रश पैदल चलने का बहुत ज़्यादा होगा। अभी लोग क्या कर रहे हैं कि इसको बार बार बटन दबाते हैं जो कि नहीं उनका काम वर्क करेगा जब तक कि 60 सेकंड कंप्लीट नहीं करेगा मेन रोड। जब मेन रोड की 60 सेकंड ट्रैफिक क्लियर हो जाएगी उसके बाद ये बटन पुश बटन काम करेगा। अगर अभी आप दबाएंगे नहीं तब काम करेगा ये।
ठीक है ना। अब ये टाइम हो चुका था तो अब दोबारा काम करें। अच्छा चलें जी, टाइम हो चुका है, बटन दबाए, हम आए जी, हम इसको क्रॉस करते हैं और यहाँ से क्रॉस कर दो। ये देखें यहाँ नीचे ग्रीन लाइट है, अगर हमारी टीम दिखाया ग्रीन लाइट जल गई है, फिर वाइट है, फिर रेड है। रेड ये शो कर रही है कि गाड़ियाँ ना गुजरें। सर आए, अगर देखा जाए यहाँ पे भी ग्रीन लाइट होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि रेड हमने मेन ट्रैफिक को रोका हुआ है तो हमने इसकी कन्फ्यूजन खत्म करने के लिए कि रेड उधर और ग्रीन, हमने वाइट लाइट यूज की गई। अच्छा चलें हम अब बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ते हुए हम एक तो आपको सारा सिग्नल दिखाएंगे कि यहाँ इस तरह से आप रोड क्रॉस कर सकते हैं और इसके आगे क्या फंक्शन है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब हमने रोड क्रॉस कर ली और ये जो दरमियान में हिस्सा है, इस हिस्से में भी कोई फंक्शन है या सिर्फ ये हर पोल के ऊपर हमने बटन लगाया। अब देखें यहाँ पे भी बटन लगा हुआ है, इसको भी आप दबाएंगे तो वैसे ही काम करेगा। अगर आप दरमियान में आ गए तो यहाँ वेट करें, ये वेटिंग एरिया है। उसके बाद आप दोबारा सड़क क्रॉस करते हैं बहुत इजीली। अच्छा ये यहाँ पर भी वही दिया हुआ है कि अगर आप इधर आ गए हैं तो आप वेट कर सकते हैं और यहाँ पर अगले हिस्से में अगर आपने जाना है तो फिर वहाँ पर आपको दोबारा प्रेस करना पड़ेगा। रूट 47 पे ऐसा भी सिग्नल है जहां पर अगर थोड़ा सा टाइम रहता होगा क्रॉस करने के लिए तो वो बोल के बताएगा कि आप इसको जल्दी क्रॉस कर लें। यानी नाबीना लोग हैं या उस तरह के लोग हैं जो सुन के उनको पता चलेगा तो यहाँ पर आवाज भी आएगी। अभी ये आवाज आएगी तो मैं आपको सुनाऊंगा, ये देखें। Cross quickly. Cross quickly. Cross quickly. सिग्नल बार बार कह रहा है कि क्रॉस क्विकली, आप जल्दी क्रॉस कर लें क्योंकि टाइम इसका खत्म हो रहा है। जब टाइम खत्म हो रहा होगा तो सिग्नल आपको ये भी बताएगा। ये भी इसके अंदर सिस्टम में है। सर ये बड़ा अच्छा आपने सिस्टम लगा दिया कि जो नाबीना लोग हैं, उस तरह के लोग हैं, उनको भी बताएगा। देखें ना पेरिस में ये सिस्टम था ना दुबई में। ये दुबई की असल में शेख ज़ैद रोड है, उससे ये पोल हमने कॉपी किए थे और ये सिस्टम इसमें अब 90% जो सिस्टम है ना हमने खुद अपना डेवलप कर लिया है, बल्कि उनसे भी ऊपर चले गए। अब पेरिस और दुबई हमारी कॉपी करेंगे इंशाल्लाह ताला। पेरिस और दुबई हमारी कॉपी करेंगे, पाकिस्तान की कॉपी करेंगे, लाहौर की कॉपी करेंगे। रूट 47 की उस जगह पर आए हैं कि जहां पर अगर आप जो हद रफ्तार है वो क्रॉस करते हैं, आपकी गाड़ी क्रॉस करती है तो आपका चलान ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये किस तरह से मुमकिन होगा बताएंगे नदीम साहब। सर बताइएगा कि ये चलान ऑटोमेटिक किस तरह से हो सकता है। देखें यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डिनरी ट्रैफिक साइन लगाए गए हैं यहाँ पे जो स्पीड लिमिट के हैं, लेकिन इस रोड की ये वाहिद रोड है जिस पर डिजिटल साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं ताकि रात के अंधेरे में भी नजर आए। और इस पर सिर्फ अभी हम वार्निंग दे रहे हैं, छोटी गाड़ियों को कहते हैं हमारे यहाँ LTV, लाइट ट्रैफिक व्हीकल। इसकी स्पीड लिमिट जो रखी गई है 40 किलोमीटर पर आवर रखी गई है यहाँ पे। और जो हैवी ट्रैफिक है उसको HTV कहते हैं, हैवी ट्रैफिक के लिए 30 किलोमीटर पर आवर रखी गई है। और इसको वार्निंग के बाद हम आगे हमने चलान सिस्टम का बताया इन्होंने कि चलान किस तरह से होगा, छोटी गाड़ियों की लिमिट क्या है, बड़ी गाड़ियों की लिमिट क्या है। आपने रूट 47 अगर यूज़ करना है कलमा चौक से अगर आप वाल्टन की तरफ आते हैं या वाल्टन से कलमा की तरफ ये रूट इस्तेमाल करेंगे तो आपने जो स्पीड लिमिट है उसको क्रॉस नहीं करना, फिर आपका चलान ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपने इससे भी बचना है और रूट भी इस्तेमाल करना है। बढ़ते आगे उस जगह पर जाएंगे कि जहाँ पर इस रोड के ऊपर बिजली पैदा की जाएगी, जो बिजली इस पूरे एरिया में इस्तेमाल होगी। चलते हैं उधर। रूट 47 की उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर रूट 47 के जरिए बिजली पैदा की जाएगी। ये बिजली का प्रोजेक्ट क्या है जानने की कोशिश करेंगे नदीम साहब से। नदीम साहब बताइएगा कि ये प्रोजेक्ट क्या है बिजली वाला। देखें जी ये ब्रिज आम ब्रिज से हटकर बनाया गया, CBD की बड़ी इसमें मेहनत है। दोनों तरफ पे इन्होंने साइकिल का वे दिया गया है, साइकिलिंग के लिए बाकायदा एक पाथ है। उसके बाद पैदल चलने वालों का रास्ता बनाया गया है, जबकि नॉर्मली आम ब्रिजेस पे ये चीज़ें नहीं होती। अब जो पैदल चलने वाला रास्ता बनाया इसके ऊपर एक बाकायदा शेड बनाया गया है जिससे पैदल चलने वालों को साया भी मैसर होगा। उस पर हम 1 मेगावाट की सोलर पैनल इंस्टॉल कर रहे हैं, जो सोलर पैनल हमारी ज़रूरियात को भी पूरा करेंगे और जो एक्स्ट्रा बिजली हमारी बचेगी वो हम आप लोगों को शेयर करेंगे, जिससे हमारे दफातर, हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स, हमारी लाइटिंग, तमाम चीज़ें कवर कर जाएंगी ये बिजली। इस लिहाज से इसको कहते हैं बिजली पैदा करने वाली ब्रिज। चलें जी, बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया पर तो ये बात भी सुनने में आई कि जितनी ज़्यादा गाड़ियां चलेंगी उतनी ज़्यादा बिजली पैदा होगी, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि यहाँ पर एक ब्रिज बनाया गया है और ये जो ब्रिज है इस ब्रिज के ऊपर सोलर प्लेट्स लगेंगी और सोलर प्लेट्स के जरिए बिजली पैदा होगी, जो बिजली इस रूट 47 के ऊपर टोटली इस्तेमाल की जाएगी। अपने मेज़बान मनाज़र अली को इजाज़त दें, दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।